हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील यादव आपके अपने स्काई गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं काफ़ी बेहतर होंगे और आप अपनी परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जो आपकी सीरीज चल रही है क्लास 10 सामाजिक विज्ञान, उसी के तहत ये आपका है अर्थशास्त्र से चैप्टर नंबर पहला, जिसको कहते हैं विकास। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र में पहला चैप्टर है आपका, जिसको कहते हैं विकास। और विकास से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसको देखा जाएगा। इससे पहले आपका इतिहास कंप्लीट हो चुका है, भूगोल कंप्लीट हो चुका है और नागरिक शास्त्र भी पूरा हो चुका है। अब बारी है अर्थशास्त्र की और इसको भी पूरा करके ही छोड़ेंगे। चैप्टर नंबर पहला जिसका है विकास। प्रश्न नंबर पहला। एक चीज़ और कह दूं आपसे कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जी, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में नोटिफिकेशन आइकन होगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इसको थोड़ा सा पहुंचा भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। कोई भी सीरीज़ हो उसको आप पढ़िएगा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अपने नोट्स का रिवीजन एक बार ज़रूर करिएगा। आपका नोट्स आपके लिए बेहतर है। देखेंगे प्रश्न नंबर पहला कि सामान्यतः किसी देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर, लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति या उपयुक्त सभी। सामान्यतः किसी देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर, लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति या उपयुक्त सभी। तो उत्तर जाएगा घ के साथ। उत्तर जाएगा इसका घ के साथ। सामान्यतः किसी देश का विकास प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर, लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा है जी, दूसरा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित देशों में से मानव विकास सूचकांक के लिहाज से किस देश की स्थिति अन्य से बेहतर है? निम्नलिखित देशों में से मानव विकास सूचकांक के लिहाज से किस देश की स्थिति अन्य से बेहतर है? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। उत्तर जाएगा ख के साथ। श्रीलंका के मानव विकास सूचकांक के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पे ख ऑप्शन से हो जाएगा। श्रीलंका की स्थिति अन्य से बेहतर है। मानव विकास सूचकांक के लिहाज से देश की स्थिति पूछा था तो किसकी बेहतर है इनमें से? उत्तर जाएगा ख के साथ। श्रीलंका की बेहतर है बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान से। ख ऑप्शन सही। तीसरा प्रश्न, मानव विकास सूचकांक के प्रमुख मापदंड क्या है जी? मानव विकास सूचकांक के प्रमुख मापदंड क्या है? निम्न उपस्थिति अनुपात, साक्षरता दर, जीने की आयु या जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, प्रति व्यक्ति आय या उपयुक्त सभी। तो मानव विकास सूचकांक के जो प्रमुख मापदंड हैं आपके वो हैं उपयुक्त सभी, यानी कि निम्न उपस्थिति अनुपात, साक्षरता दर और जीने की आयु या जीवन प्रत्याशा और शिशु मृत्यु दर, प्रति व्यक्ति आय। तो ये सभी आपके मापदंड हैं किसके? मानव विकास सूचकांक के। घ ऑप्शन से। प्रश्न नंबर 4 है, क्या कह रहा है जी कि देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय के जोड़ को क्या कहा जाता है? देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय के जोड़ को क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, औसत आय या विकास में वृद्धि। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर ख। देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय के जोड़ को कहते हैं राष्ट्रीय आय। ख ऑप्शन सही। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर निम्नतम है जी? केरल, बिहार, पंजाब और हरियाणा। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर निम्नतम है, सबसे कम है? तो वो है आपका केरल, ऑप्शन नंबर क। देखेंगे प्रश्न नंबर 6 को। निम्नलिखित में से किस संगठन ने मानव विकास रिपोर्ट तैयार की? निम्नलिखित में से किस संगठन ने मानव विकास रिपोर्ट तैयार की? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र संघ और यूएनडीपी। तो उत्तर जाएगा इसका घ के साथ। किस संगठन ने मानव विकास रिपोर्ट तैयार की है? तो वो आप किस संगठन का नाम है? यूएनडीपी। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा सही। 7वें की बात करेंगे तो आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार केरल में शिशु मृत्यु दर प्रति वर्ष 1000 व्यक्ति कितनी थी? 2016 आर्थिक सर्वेक्षण 17-18 के अनुसार केरल में शिशु मृत्यु दर प्रति वर्ष 1000 व्यक्ति कितनी थी? 10, 20, 30 या 32। तो उत्तर जाएगा इसका क के साथ। आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार
केरल में शिशु मृत्यु दर प्रति वर्ष 1000 व्यक्तियों पर कितनी थी? 10। 10, 1000 में 10 शिशु मृत्यु दर था। को ऑप्शन सही। साउथ साधारणतया लोगों की इच्छा क्या होती है? टाउथ साधारणतया लोगों की इच्छा क्या होती है? टाउथ टाउथ साधारणतया लोगों की इच्छा क्या होती है? अधिक आय, मौलिक अधिकार, उच्च पद की इच्छा या उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन जाएगा क के साथ। टाउथ साधारणतया लोगों की इच्छा अधिक आय होती है। क ऑप्शन सही। देखेंगे अगले प्रश्न को, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 जी, निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है जी? राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, कुल आय या उपरोक्त सभी? तो उत्तर जाएगा इसका ख के साथ। निम्नलिखित में से प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहा जाता है। ख ऑप्शन सही। प्रश्न नंबर 10, 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत क्या कहलाता है? 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत क्या कहलाता है? साक्षरता दर, निवल उपस्थिति अनुपात, आयु संरचना या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन जाएगा ख के साथ। 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का और उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत क्या कहलाता है? निवल उपस्थिति अनुपात कहलाता है। ख ऑप्शन हो जाएगा सही। प्रश्न नंबर 11, प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है जी? एक देश के आधे से अधिक सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित आय, राष्ट्रीय आय में जनसंख्या को भाग देकर प्राप्त आय, एक देश की वस्तुओं और सेवाओं से अर्जित आय और उपरोक्त सभी। प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है? एक देश के आधे से अधिक सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित आय, राष्ट्रीय आय में जनसंख्या को भाग देकर प्राप्त आय, एक देश की वस्तुओं और सेवाओं से अर्जित आय या उपरोक्त सभी। तो प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है? तो ये है ऑप्शन नंबर ख, यानी कि राष्ट्रीय आय में जनसंख्या को भाग देकर प्राप्त आय। राष्ट्रीय आय में जनसंख्या को भाग देकर जो प्राप्त आय आएगी उसी को कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। ख ऑप्शन हो जाएगा सही। प्रश्न नंबर 12 है, क्या है जी? प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12, सामान्यतया किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? सामान्यतः किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है जी? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति और उपरोक्त सभी। तो सामान्यतः किसी देश का विकास, उपरोक्त सभी, यानी घ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी के आधार पर निर्धारित किया जाता है। देश का विकास किस आधार पर निर्धारित कर सकते हैं? तो प्रति व्यक्ति आय पर निर्धारित कर सकते हैं। देश का विकास औसत साक्षरता स्तर पर निर्धारित कर सकते हैं। लोगों की स्वास्थ्य उपस्थिति उपरोक्त सभी के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। 13वें की बात करेंगे तो निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है जी? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या पाकिस्तान? तो ऑप्शन जाएगा ख के साथ। निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर पूछा है? तो वह है आपका श्रीलंका। ख ऑप्शन सही। देखेंगे प्रश्न नंबर 14 को। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है जी? निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? हरियाणा, बिहार, राजस्थान या मेघालय? तो उत्तर जाएगा इसका 14वें का क के साथ। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? वो है आपके हरियाणा। क ऑप्शन हो जाएगा सही। प्रश्न नंबर 15 की निम्नलिखित देशों में से किस देश का मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार भारत से अधिक ऊंचा है? निम्नलिखित देशों में से किस देश का मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार भारत से अधिक ऊंचा है जी? श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान या नेपाल? तो उत्तर जाएगा क के साथ। श्रीलंका का मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार भारत से अधिक ऊंचा है। क ऑप्शन हो जाएगा सही।
प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित देशों में से मानव विकास सूचकांक के लिहाज से किस देश की स्थिति अन्य से बेहतर है। देखिए इसी को प्रश्न को पहले भी पूछा गया था लेकिन ऑप्शन बदले गए थे, तो एक ही प्रश्न को पूछ सकता है, उसमें ऑप्शन में कुछ भी डाल सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित देशों में से मानव विकास सूचकांक के लिहाज से किस देश की स्थिति अन्य से बेहतर है। बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और म्यांमार। तो उत्तर जाएगा इसका घ के साथ। म्यांमार की स्थिति मानव विकास सूचकांक के लिहाज से बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान से बेहतर है जी, घ ऑप्शन हो जाएगा सही। प्रश्न नंबर 17, क्या है 17, निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है। अधिकतम साक्षरता दर की बात कर रहा आपसे, तो बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल या मध्य प्रदेश। उत्तर जाएगा इसका गौ के साथ। किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पूछा है, गौ ऑप्शन केरल। प्रश्न नंबर 18, प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जानते हैं जी। औसत आय, राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत आय या उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन जाएगा क के साथ। प्रति व्यक्ति आय को औसत आय के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पे क ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। देखेंगे अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 19 जी, विकास का महत्वपूर्ण घटक है। विकास का महत्वपूर्ण घटक है आय, औसत आय, राष्ट्रीय विकास, उच्च विकास। विकास का महत्वपूर्ण घटक कौन सा है ये बताना है। आय, औसत आय, राष्ट्रीय विकास, उच्च विकास, तो होगा ऑप्शन नंबर ख। विकास का महत्वपूर्ण घटक है आपका औसत आय, ख ऑप्शन हो जाएगा सही। देखेंगे प्रश्न नंबर 20 को। शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है। शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है 1000 जीवित बच्चों पर, 800 जीवित बच्चों पर, 500 जीवित बच्चों पर या 100 जीवित बच्चों पर। जो शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है वो 1000 जीवित बच्चों पर निकालते हैं या 800 जीवित बच्चों पर या 500 जीवित बच्चों पर या 100 जीवित बच्चों पर। तो उत्तर जाएगा क के साथ। जो शिशु मृत्यु अनुपात निकालते हैं वो निकाला जाता है 1000 जीवित बच्चों पर, क ऑप्शन हो जाएगा 20वें का सही। प्रश्न नंबर 21 है जी, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकसित देश है। भारत, ब्राज़ील, फ्रांस या बांग्लादेश। कौन सा एक विकसित देश है, भारत, ब्राज़ील, फ्रांस या बांग्लादेश। उत्तर जाएगा गौ के साथ। फ्रांस एक विकसित देश है, गौ ऑप्शन हो जाएगा सही। प्रश्न नंबर 22, किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है, क्या आधार है। किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार क्या है जी। स्वास्थ्य एवं शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय या फिर व्यक्तियों का साक्षरता स्तर या इनमें से सभी। तो उत्तर जाएगा घ के साथ। किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार क्या क्या होना चाहिए, तो स्वास्थ्य एवं शिक्षा का स्तर भी ठीक होना चाहिए, प्रति व्यक्ति आय, व्यक्तियों का साक्षरता स्तर, ये सभी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा सही। प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन नंबर घ सही। बड़े वाले प्रश्न है। इसका पहला प्रश्न मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि मानव विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है। मानव विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है जी। साक्षरता व्यक्ति को इस योग्य बनाती है कि वह अपना सर्वांगीण विकास कर सके। एक साक्षर व्यक्ति एक अच्छा नागरिक हो सकता है। वह अपने देश की राजनीति के प्रति जागरूक रहता है तथा अपने अधिकारों का प्रयोग करना जानता है। उसे अपने कर्तव्यों का भी बोध होता है। यदि उसके अधिकारों का हनन भी हो तो वह अपनी सुरक्षा के लिए प्रयत्न भी कर सकता है। साक्षरता मनुष्यों को बुरे व्यसनों से बचाती है। साक्षरता से व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से इतना सक्षम हो जाता है कि वो अपने परिवार और समाज के लिए कुछ कर सके। यह है मानव विकास के लिए साक्षरता की अनिवार्यता। प्रश्न नंबर दूसरा है आपका कि विश्व विकास रिपोर्ट 2019 के आधार पर वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। तो विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2019 में देशों के वर्गीकरण में औसत आय को मापदंड बनाया गया। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2019 में देशों के वर्गीकरण में औसत आय को मापदंड बनाया गया। वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $, कहते हैं 49,300 प्रति वर्ष या उससे अधिक है, समृद्ध देश है। और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $, में 2500 प्रति वर्ष या उससे कम है, उन्हें निम्न आय देश कहा गया है। भारत मध्यम आय वर्गों के देशों में आता है क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2019 में केवल $6700 थी, प्रति वर्ष थी।
प्रश्न नंबर 3 आपका है कि मानव विकास के विभिन्न मापदंडों का उल्लेख कीजिए। तो ये देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न देना था, तो वो ऑब्जेक्टिव आपके 22 प्रश्न जो थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अभी सिर्फ ऑब्जेक्टिव वाली क्लास चल रही है, इसके बाद अगर टाइम मिलता है तो बड़े वाले प्रश्न आपको दूंगा। आपके पास कोई भी सीरीज़ है, कोई भी नोट है तो उसको आप जम के पढ़िएगा। सबसे पहले तो आप अपना नोट्स जो आपके लिए हमेशा बेस्ट रहता है उसको पढ़िए। उसके बाद किसी भी सीरीज़ की को रिवीजन के तौर पे आप ले सकते हैं, उससे प्रश्नों को देख के उनको हल कर सकते हैं। जो मैं आपको दे रहा हूँ ये आपकी है राजीव क्वेश्चन बैंक से संबंधित प्रश्न। अगर आपके पास राजीव है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। आपकी किताब में भी बहुत ज़्यादा प्रश्न दिया हुआ है जी, उससे कम है राजीव में प्रश्न। तो आप अगर सीरीज भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो इसके लिए परेशान ना होइएगा। किताब में जितने भी प्रश्न हैं उनको आप ज़रूर सॉल्व करिएगा, एक भी प्रश्न ना छोड़िएगा, क्योंकि आएगा उसमें से ज़रूर, उन्हीं में से तो आएगा। सीरीज क्या है आपकी, उनमें से छांट के अपने मर्जी से कुछ अलग से भी उसमें प्रश्न डाल दिए जाते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास जो भी है उसको आप पढ़िएगा, बेहतर तरीके से पढ़कर एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिएगा। बने रहिएगा इस स्काई गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे। मैं फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक और नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत जी।